की नहीं है, इसे कुछ भी मत कहना, इसकी महाराज मुख मत लगना, पराये घर से आई है। सास ससुर उधर कहते हैं कि वहां से तुमने क्या सीखा, पराये घर से आई हो, जुबान नहीं चलाई जाती। सबसे पहले नंबर में लड़कियों को यहाँ दबाया जाता। मायके में जब तक रहती है, अगर कोई शौक शान करना चाहे, नहीं ऐसी शौक शान जाना पराये घर में करना। लड़की ज्यादा नहीं बोलती, कम बोलो, पराये घर की हो। जब वही लड़की बरवस्त जवान होती तो माता पिता सगाई करते हैं, जब पराये घर में पहुंचती हैं तो कहती है इतना खर्चा करोगे, शौक शान नहीं की जाती है, ज्यादा शौक शान क्यों करते हैं। ये मेरे भाई तब लड़की को बुरा लगता है कि ना माई का अपना न ससुराल अपना, आखिर है क्या अपना। क्या लड़कियों का जीवन क्या जरूरत पूरी करने के लिए होता है? क्या लड़कियों का जीवन ऐसा ही होता है कि महाराज यहाँ भी पराया वहाँ भी पराया? आखिर ये है क्यों? आखिर ये महाराज कहा क्यों जाता है? जब महाराज सगाई की बात चलाते हैं तो लड़कियां सोचती कि आखिर इतनी जल्दी क्यों। कभी कभी मैंने देखा है कि माँ बाप बचपन में ही सगाई कर देते हैं, छोटी होती है तभी सगाई कर देते हैं। जब खेलने का मौका होता है, जब पढ़ने का मौका होता है, जब एंजॉय करने का मौका होता है, तब माँ बाप शादी कर देते हैं, पराये घर की कर देते हैं। महाराज जब समझ आती है तो सर पे बोझ आ जाता है, लड़के बच्चे इत्यादि घर परिवार चलाना, इधर का उधर खर्चा उठाना, पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत हो जाती है। फिर लड़कियों का जीवन है कैसा? आखिर क्यों बनाते हैं ऐसा? देवकी रोने लगी, कहने लगी आखिर क्या मैंने इसीलिए जन्म लिया था? हे भगवान, क्या इसीलिए लड़की का जन्म होता है? ए मेरे भाई, आज उसी समय भामरी पड़ने लगी तो देवकी को ऐसा मान लो लग रहा है कि पैरों के तल से जमीन खिसक रही हो। ऐसा लग रहा मान लो सब छूट रहा हो, ऐसा लग रहा है मान लो सब छोड़े हुए कोई लिए जा रहा है। जब पराये बंधन में माताएं बहनें फंस जाती हैं, पराये बंधन में हो जाती हैं, तो महाराज वो बचपना उसी दिन छूट जाता है जिस दिन हमारी माताओं बहनों का जब कन्यादान होता है, उसी दिन बचपना छुड़ा दिया जाता है कि आज से हाथ में हल्दी लगी, पैर पूजे गए, आज से बचपना यहीं छूटा, यहीं पे बड़ी हुई, यहीं पे खेली खाई, यहीं पे बचपना छूटा। अब समझदारी का बोझ लेकर के पराये घर में जाओ। लड़की का जीते जी कत्ल मान लो कब होता है? जब मांग में सिंदूर भरा जाता है, ऐसे कत्ल हो जाता, लोग छूट आते हैं। लेकिन ये कत्ल ऐसा होता है जो हमारा पूरी जिंदगी मरने के बाद ही उस घर से महाराज जाती है। वो ससुराल से अर्थी, मायके से डोली, ऐसी रीत है माताओं बहनों भाई बंधुओं। देवकी रोने लगी कि आज काश मैं लड़का होती। उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, उस लड़की की उसकी उम्मीदें बदल जाती हैं कि वो लड़का होती। इसलिए महसूस ना होने दे खाने पीने की उम्र, खेलने कूदने की उम्र, तब उसकी शादी कर देते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कर देते हैं लोग? देवकी को समझाया, रो नहीं बहन, ये पराया घर पराया ही होता है कि बेटी रो मत ना, दिल तोड़ो मत ना, तुम्हें जाना है ससुराल को, अब छोड़ लड़कपन पीहर का।
छोड़ दो, ये अब यहाँ से जाना होगा। अब ऐसा करो, रोना धोना बंद करो, आगे का कार्य बढ़ाया जाए। नियम के अनुसार आज भांबरे पड़ी, विदाई का नंबर आ गया। पूरी बारात हंसी खुशी से निपटाते हैं, पूरी बारात हंसी खुशी से हो जाती है। विदाई के समय क्यों आंख में आंसू आते हैं? जिस पिता ने एक एक रुपए जोड़ करके खुद की बनान लेना भूल गया, लेकिन शादी वाले दिन अपनी बेटी को लहंगा व चोरी में देखता है। एक माँ खुद के जेवरात, खुद के कुंडल व इत्यादि जेवरात लेना भूल जाती है, खुद की साड़ी पहनना भूल जाती है, लेकिन शादी वाले दिन अपनी बेटी को सारे आभूषण में सुसज्जित देखती है। एक भाई अपनी खुद की शौक शान करना भूल जाता है, घर की जिम्मेदारियां ले लेता है, अपनी बहन को विवाह वाले दिन खुश देखना चाहता है। ये मेरे भाई, कभी भी खुद के पिता ने पनीर नहीं खाई होगी, लेकिन शादी में विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो महाराज खाते तो खाते बल्कि फेंक देते हैं, बहा देते हैं, कदर नहीं करते हैं। खुद की माँ ने कभी कॉफी नहीं पी होगी, काली चाय पी करके जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन जिस दिन सगाई होती है तो महाराज उस दिन कॉफियों के ढेर लगते हैं कि पराए घर के आगे बारात आएगी। इसलिए याद रखना, विदाई के समय में आज जब आंसू आते हैं, जब एक पिता सोचता है कि मैंने इसे फूलों की भांति पाला है, पेड़ों की भांति से सिंचा है। माताओं बहनों, जब अभी आप लोग बचपन से एक पेड़ लगाओ, उसमें पानी डालो, जब वो हरा भरा हो जाए, छायादार हो जाए, और तब आकर के उसे कोई जड़ से काट दे, कितना बुरा लगेगा कि मैंने पानी डाला, सींचा, बड़ा हो गया, जब बैठने के योग्य हम हुए छाया के नीचे, तब जड़ से किसी ने काट लिया। वही माँ कलेजा पकड़ करके रोती कि मैंने बचपन से पाला, पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, और जब मैं छाया के दार बैठने की योग्य हुई, तब किसी घर का पराया लड़का आया और ले गया। क्योंकि माता बहनों, जब बेटी की विदाई होती है, तब एक भाई महाराज एकत्रित खड़ा होता है, तब सोचता है कि मैंने अपनी बहन के जीते जी मैंने देखा, जब तक मेरी बहन कुमारी रही तब तक मैंने सर पे दुपट्टा नहीं देखा, लेकिन आज के दिन ऐसी परंपरा, मेरी बहन एक घूंघट के रूप में डाले हुए खड़ी है। जब कुमारी लड़की होती है, महाराज अगर कोई भी फैशन करे तो माँ बाप कहते हैं लड़कियां फैशन नहीं करती, लड़कियां दुपट्टा सर से नहीं डालती, लेकिन जब वही बेटी दुल्हन के रूप में हो जाती है तो उसे महाराज लाल साड़ी से सुसज्जित किया जाता है। तब बुरा लगता है कि मैंने अपनी बेटी को कभी भी ऐसे नहीं देखा, लेकिन आज सब कुछ देखना पड़ रहा है। जब कुमारी लड़की होती किसी लड़के के पास में खड़ी हो जाए तो भाई कहता जान से मार दूंगा, अगर घर की इज्जत गई तो। ए मेरे भाई, जब तुम ऐसे कहते हो, तत्पश्चात जब विवाह होता आप ही तो किसी लड़के के हाथ में हाथ थमाते हो, ऐसा क्यों है? तब महाराज भाई देखता है कि मैंने जब तक बहन कुमारी रही तब तक किसी लड़के के साथ में मैंने देखने तक भी नजरिया डाला, लेकिन आज मेरी बहन किसी लड़के के साथ खड़ी है, कलेजा फट रहा है। ए मेरे भाई बंधु, इसीलिए कहा जाता है पालता कोई और है, पोषता कोई और है, छायादार कोई और बनाता है, समझदार कोई और बनाता है, और ले कोई और जाता है। इसी आधारित पे महाराज कहा है क्या कि भमरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, भमरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, भमरे भमरे खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। फूल को माँ बाप खिलाते हैं और ले कोई और दूसरे का राजकुमार जाता है। उस भमरे को महाराज बांट के लोरे कौन करता है? माँ की खुशियाँ, माँ की वो सेवा, और उसे ले कोई बांट कोई और जाता है। देवकी जब चलने लगी तब अगर भोजराज कंस इधर देखता भी है तो देवकी नीचे को नजर झुका लेती है। आज जब विदाई के समय में डोली के पास गया, बहन कलेजी से लग के